ताल ठोक के स्पेशल एडिशन देख रहे हैं आप, मैं हूं सचिन। यूपी चुनाव में फिर श्री राम और राम मंदिर के मुद्दे की एंट्री हो गई है। जालौन में अपनी रैली में गृहमंत्री अमित शाह ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को राम मंदिर और अयोध्या के मुद्दे पर घेरा। उन्होंने दावा किया कि अखिलेश सरकार ये इंतजार कर रही है कि उनकी अगर सरकार आई, वो अगर सरकार में आई तो राम मंदिर का काम रुकवा देंगे। अमित शाह ने कहा कि अखिलेश यादव दिन में सपने देख रहे हैं। अखिलेश यादव की तरफ से अभी जवाब भले नहीं आया हो, लेकिन कांग्रेस ने मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी मंदिर के नाम पर जनता से धोखा कर रही है। इसलिए ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में आज हम इन सवालों के साथ इस बहस की शुरुआत करेंगे। राम मंदिर से अखिलेश को एतराज है क्या? वहीं चुनाव आए, श्री राम को लाए। वहीं मंदिर मार्ग से फिर क्या सत्ता तक पहुंचने की चाबी है? और श्री राम पर भ्रम की राजनीति आखिरकार कर कौन रहा है? मनीष शुक्ला हैं हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता। हमारे साथ इस वक्त अरविंद कुमार गुप्ता हैं जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अभिमन्यु त्यागी हैं और हमारे साथ फैजान खान हैं जो कि बीएसपी से हैं। सबसे पहले मनीष शुक्ला, क्यों लगता है आपको कि समाजवादी अगर आए, पहले आप डरा रहे थे, आप कह रहे थे कि ये रेड लाइट की तरह है, खतरनाक है, अब आप कह रहे हैं कि अगर ये आए तो मंदिर निर्माण रुकवा देंगे अखिलेश, क्यों लगता है आपको? देखिए सचिन जी, समाजवादी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखिए। राम भक्तों को गोली से भुनवाया किसने? मुलायम सिंह यादव जी ने। अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री रहे तो जो 84 कोसी परिक्रमा और 5 कोसी परिक्रमा थी उसको रुकवा दिया। कांवड़ियों पर लाठियां चलवाई, दुर्गा पंडालों को चलाने वालों के साथ खड़े अखिलेश यादव नजर आए। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जीवन भर की कमाई लोगों ने समर्पण निधि के नाम पर दी। जिनकी जितनी आस्था थी, हर आदमी चाहता था कि मंदिर निर्माण में हमारा भी कुछ हो। उस समर्पण निधि को अखिलेश यादव की पूरी पार्टी के लोग अगर एक भी बयान उठाकर देखे, चंदा न जाने क्या क्या कहते रहे। यानी जो आस्था थी लोगों की, जिस आस्था से लोगों ने अपनी समर्पण किया, समर्पण निधि को, एक बार भी उसका नाम इन्होंने सम्मानजनक तरीके से नहीं लिया। ये तो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से रुक जाए। किस तरीके से फेक आरोप लगाकर, गलत आरोप लगाकर, कभी समर्पण निधि के ऊपर सवाल खड़ा करना, कभी जो जमीनें थी उसकी खरीद पर सवाल खड़ा करना, ये लगातार ये लोग उसको प्रैक्टिस में इनके है। और निश्चित रूप से वैसे ये दिन देखने को लेकिन मनीष शुक्ला जी, ठीक है, आपकी बातें हो सकती हैं, नहीं ठीक है। आपने कहा कि आपके मैनिफेस्टो का मुद्दा था, कोर्ट से फैसला आया, फिर उसके बाद भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है, लेकिन वो भव्य मंदिर निर्माण पार्टी की तरफ से तो नहीं हो रहा। और दूसरा ये कि अगर ठीक है, जो पास्ट में कुछ ऐसी चीजें थी, अब ये आना क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सर्वसहमति से मंदिर बन रहा है, तो कैसे आपको लगता है कि अखिलेश रुकवा भी सकते हैं? या फिर जब काम ही कानून के आदेश पर हो रहा है उसमें एक पार्टी कैसे कर देगी? ये तो भ्रम फैलाने की राजनीति हुई कि ना हुई। लेकिन उससे पहले एक बार सुनवा देता हूं कि आज अमित शाह का कहना क्या था, फिर उसके बाद पहले जवाब ले लेंगे, फिर आपके पास आऊंगा। वो तो राह देख कर ही बैठे हैं, शेख चल्ली के स्वप्न देखते हैं कि हमें यूपी की जनता चुन देगी और हम राम जन्मभूमि को बंद करा देंगे। अरविंद कुमार गुप्ता जी, जवाब दीजिए। इससे पहले जो कह रहे थे मनीष शुक्ला कि जो लोग क्रेडिट ले रहे थे कार सेवकों पर गोली चलाने का, वो मंदिर निर्माण से खुश कैसे हो सकते हैं? एक बात मैं आपको बताऊं, मैं हर साल अयोध्या जाता हूं। पिछले 5 साल में वहां कोई डेवलपमेंट नहीं देखा। इन लोगों की तो मैं आपकी स्थिति आपको बता दूं कि एक वहां पे जो रामलला जहां विराजमान है, उसके आसपास जो पेड़ है उसमें पानी तक नहीं दे पाए, वो सब झाड़ियों में परिवर्तित हो गए हैं। ये इनकी श्रद्धा है। मैं आपको बताता हूं, 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार आने के बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण तो होगा ही होगा। वहां पे हम एक वैदिक इंस्टीट्यूट की भी स्थापना करेंगे जहां पर वेदों की शिक्षा दी जाएगी। इनको केवल एक भ्रम फैलाना है, क्योंकि इन्हें अच्छे से पता है कि अब ये सत्ता में आने वाले नहीं है। अब आप देख लीजिए, अभी पीयूष जैन को जो इन्होंने पम्मी जैन घोषित करके समाजवादी पार्टी का नेता बता दी। नहीं, मुझे एक बात बताइए, आपने कहा चलो ठीक है वहां पर आएंगे, निर्माण तो होगा ही होगा, साथ में हम जो है एक वैदिक शिक्षा के लिए जो भी यूनिवर्सिटी या केंद्र, वो भी आप संस्थान बनाएंगे, तो वो लोग जो कि खफा हैं, वो लोग जो कि कार सेवा में शामिल थे, जिनके ऊपर गोलियां चली, उनसे माफी भी मांगेंगे सर? क्योंकि बीजेपी तो लगातार यही कहती रही है। देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं, उस टाइम की जो परिस्थितियां रही उसके लिए मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि इस समय अखिलेश जी की समाजवादी पार्टी है, नई सपा है और नई
हवा के साथ चल रही है। हम समाज के हर वर्ग को साथ लेके जाएंगे, हम हर धर्म का सम्मान करेंगे। मैं बीजेपी के मैनिफेस्टो की भी बात आई, इन्होंने राम मंदिर निर्माण की बात कही है, लेकिन उसमें एक आगे शर्त लिखी हुई है कि कोर्ट के द्वारा, इनके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा सकता हूं। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने, हमारी सर्वोच्च संस्था ने, इसका मतलब इन्हें सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है। ये जो सत्ताधारी में बैठे हुए हैं, ये केवल फैलाना चाह रहे हैं। मुझे एक बात बताइए ना, अगर कोर्ट से ही मंदिर निर्माण हो रहा है, लेकिन कम से कम कहती तो रही ना भारतीय जनता पार्टी कि वहां मंदिर निर्माण होना चाहिए। और कौन सी पार्टी थी, मुझे एक बात बताइए, जो कहती रही? किसी ने कहा अस्पताल बना दो, किसी ने कहा ये जमीन जो है दूसरे समाज को दे दो, किसी ने कहा कि यहां पर कुछ नहीं होना चाहिए, और जो कार सेवा आई उसको गोलियां चली। सर कम से कम फिर तो ये क्रेडिट लेंगे ही लेंगे सर, फिर तो ये क्रेडिट लेंगे ही लेंगे ना। शुक्ला जी आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं वापस आता हूँ। सचिन जी, ये पुरानी बातों को अगर छोड़ दें तो जब शिलान्यास हो गया, शिलान्यास के बाद अरविंद गुप्ता को हो सकता नहीं ध्यान न पता हो, इनके एक सांसद है शफीकुर रहमान बर्क, उनका बयान इनको सुना दीजिए। उन्होंने मस्जिद थी वो फिर से बनेगी, इनके सांसद हैं, इनकी तरफ से संसद में प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या बात करते हैं। इनका चेहरा तो, इनका हाथ तो कारसेवकों को खून से रंगा हुआ है। और बता दें, अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे, एक रामायण मेला लगता था अयोध्या में वर्षों वर्ष से, वो भी बंद हो गया, बजट तक नहीं दिया। उसके बाद इन्होंने कभी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करी? बिल्कुल नहीं करी। तो पता है करना है कि प्रभु राम। सर एक एक करके, सर एक एक करके, गुप्ता जी शुक्ला जी, गुप्ता जी शुक्ला जी एक एक करके, गुप्ता जी शुक्ला जी एक एक करके मैंने दो पैनलिस्ट अभी और बाकी। अभिमन्यु त्यागी, ठीक है, एक सेकंड। अभिमन्यु त्यागी मुझे देना था ना। नहीं सर, नहीं ठीक, आप इसका जवाब दे दीजिए। अच्छा पहले आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं अभिमन्यु के पास चलूंगा। बोलिए। नहीं, मैंने जवाब दिया कि शफीकुर रहमान बर्क ने शिलान्यास के बाद उस मंदिर निर्माण के लिए क्या बोला, इनको सुनवा दीजिए। उन्होंने कहा कि वहां मस्जिद थी वो फिर बनेगी, ये इनके सांसद हैं। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो एक रामायण मेला लगा करता था अयोध्या वर्षों वर्ष तक, उसका बजट तक नहीं दे पाएंगे, वो बंद हो गया। हमारी सरकार आने के बाद झूठी बात कही चैनल पर बैठ के। तो शुक्ला जी आप कर तो रहे हैं ना पश्चाताप? मुझे एक बात बताइए मनीष शुक्ला जी, मनीष शुक्ला जी, तो आप कर तो रहे हैं पश्चाताप? परशुराम की मूर्ति भी लगा रहे हैं, तमाम धर्मों का कह रहे हैं, हम सम्मान भी कर रहे हैं, वहां पर आगे तो वैदिक इंस्टीट्यूट बना देंगे। अब कर तो रहे ना सम्मान। अभिमन्यु त्यागी, नहीं एक सेकंड में और बाकी पैनलिस्ट को भी शामिल कर लेता हूं। अभिमन्यु त्यागी, तो अल्टीमेटली तो बात यही है ना, यूपी में राम ही बेड़ा पार करने वाले। अब सत्ता का रास्ता जो है वो राम मंदिर से जाएगा। पहले कितना कहो कि अटकाने भटकाने के लिए राम एग्जिस्ट नहीं करते, ये किस पार्टी ने कहा सब जानते हैं, कार सेवा हुई तो गोली किसने चलाई ये सब जानते हैं, लेकिन आज राम मंदिर के उस निर्माण का ख्याल सभी को है। तभी प्रियंका जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। पार्टी कभी धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करती है। जहां तक ईश्वर को मानने की बात है, ये अपना निजी मत है। हम लोग कितने आस्तिक है, कितने नास्तिक है, ये संविधान में भी लिखा हुआ है। जहां तक भगवान के नाम पर, रामचंद्र के नाम पर राजनीति की बात है, वो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस करती है। राम मंदिर निर्माण क्षेत्र के 25 से 30 किलोमीटर के एरिया में, चपरासी से लेकर कानून गो, पटवारी से लेकर जिलाधिकारी, आईजी और मेयर, भाजपा के विधायक, बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं कि उन्होंने खुद अपने आप अपने जीजा साले रिश्तेदारों को जमीन दिलाई है। वो बहुत महंगी कीमत पे जमीन वहां का सर्कुलेट कर दिया है। दूसरी बात, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर का निर्माण सरकार कराएगी, तो इन्होंने रसीद चंदा बुक छापकर गांव गांव, शहर शहर, कस्बा कस्बा इन्होंने चंदा इकट्ठा कर लिया और 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ रुपए की लोगों ने अभी खरीद ली। तो ये सवाल भी बनता है कि चंदा इकट्ठा किया गया, आप सबने दिया, हम सब ने दिया, उस सबका व्यय इस तरह से क्यों कर रहे हैं? धर्म के नाम पर प्रॉपर्टी डीलर बन गए हैं आप। इनसे विकास इन्होंने किया नहीं है, लोग परेशान है, करोड़ों लोग, रोजगार चला गया है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, 4 रुपए की बिजली 7.5 रुपए की है, 300 रुपए का सिलेंडर 1000 रुपए में बेच रहे हैं। चारों ओर महंगाई है, 40 रुपए का पेट्रोल, 125 का, 30 रुपए का डीजल, 100 रुपए का। 70 साल में 70 रुपए किलो दाल ली थी इन्होंने, 200 रुपए किलो बेच दी। तो चारों ओर इस तरह के मामले, चाहे किसान की बात हो, 2 साल से गन्ना किसानों को बकाया नहीं मिला, 14,000 करोड़ रुपए सरकार से गन्ना किसान को बकाया भी है। किसान का टमाटर 5 रुपए किलो जा रहा है, किसान का आलू 2 रुपए किलो जा रहा है, किसान की भिंडी 1 रुपए किलो जा रही है।
पर बाजार में वो 50 रुपए किलो। तो सर अगर यही चुनावी मुद्दे हैं तो फिर इन पर जिक्र होना चाहिए ना, फिर तो आप जनता के बीच जाइए, बताइए। सर राम के नाम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपने भी की ना सर, उससे पहले राम का जब केस चल रहा था तब पार्टी जिक्र नहीं करती थी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, प्रियंका जी भी जा रही हैं तमाम जगहों पर। मुझे एक बात बताइए ना, किस लिए? क्योंकि अब मंदिर निर्माण तो हो ही रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की ना आप। ठीक है, आप कह रहे धर्म के नाम पर हम राजनीति नहीं करते, ठीक है। फैजान खान बहन जी किधर है, क्या टेक है आपका सर इसके ऊपर? फैजान लगता है म्यूट है। जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बात को कहा है सचिन जी, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने, कि हम जितने भी योजनाएं, चाहे वो आस्था का कोई भी योजना अगर चालू किया गया है, उसे बहुजन समाज पार्टी की सरकार 2022 में आने के बाद रोका नहीं जाएगा। दूसरी बात, हम सारे आस्था का इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, अगर वो संविधान नहीं ऑन हो गया सर। हाँ, बोलिए बोलिए। सेकेंडली सचिन जी, दूसरी सबसे बड़ी जो चीज है, देखिए अखिलेश यादव जी हों या भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये हमेशा आस्था के साथ तुष्टिकरण करते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के लगातार शो सचिन जी आप लोग कर रहे हैं, देख रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश के जो मूल विषय हैं, जनता से जो जुड़ी हुई सवाल हैं, उस पर जवाब ना देकर ये पूरे चुनाव को तुष्टिकरण सांप्रदायिकता की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। यही हाल समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव जी का है। बिना बात के चुनाव को उन्होंने जिन्ना का नाम जिस तरह से लेके आए, जिस तरह से बेफालतू की चीजें लाकर एक अलग टॉपिक छेड़ दे रहे हैं, एक अलग माहौल उत्तर प्रदेश में बना दे रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ही भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे के पूरक और पोषक हैं। इन्हें बल मिलता है इन सब सांप्रदायिक चीजों से, हिंदू और मुस्लिम करके। बहुजन समाज पार्टी भाईचारे के साथ है, अपने देश के संविधान के साथ है, बाबा साहब के दिए हुए आरक्षण के साथ है। ये दोनों ही पार्टियां हमेशा जनता को वर्गराती हैं। आप देख ले कारसेवकों पे, जैसे आपने खुद कहा, अखिलेश यादव जी का वाक्य देख लीजिए, मुजफ्फरनगर का दंगा देख लीजिए, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी आप देख लीजिए। इस वक्त राम मंदिर जो एक इतने दुनिया का सारे हिंदुओं के आस्था का सवाल है, उस पे तक जांच बैठानी पड़ी। केंद्र में सरकार इनकी है, प्रदेश में सरकार इनकी है। मैं सचिन जी अगर गलत कह रहा हूं तो मुझे रोक दीजिएगा, दोनों जगह सरकार इनकी है। गलती चाहे किसी की भी हुई हो, जांच बैठाने की नौबत आई। इसका मतलब आप क्या समझते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में इस वक्त छाई हुई है, तब राम मंदिर के निर्माण में हमें जमीन घोटाले में जांच। मुझे एक बात बताइए ना, अगर विपक्ष लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, फिर कहेंगे कि जांच भी नहीं बिठाई, फिर कहेंगे कि हमने घोटाला बताया था, कि कम से कम जांच ही बिठा देते। इन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है तो आप लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मुद्दा उठा रहे हैं, हम जांच बिठा देते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, वो तो जांच में साफ आ जाएगा। मैं वही तो कह रहा हूं ना सर, हम कह रहे हैं ये जांच बैठाने, क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्या अधिकारी उत्तर प्रदेश के लोग शामिल नहीं है उसमें? जांच में सब तथ्य सामने आ जाएगा। सचिन जी, हम यही कहना चाह रहे हैं कि आप आस्था के साथ खिलवाड़ ना करें। ठीक है, मनीष शुक्ला इसका जवाब दे दीजिए। वो चीज, मैं आता हूं एक सेकंड, वो चीज जो अरविंद गुप्ता कह रहे थे, मनु त्यागी कह रहे थे, और जो फैजान ने कही। देखिए सचिन जी, एक बात से तो मैं बहुत खुश और प्रसन्न हूं कि जो लोग राम को काल्पनिक मानते थे, राम मंदिर न बने कोर्ट में जाते थे, जिन्होंने कारसेवकों को गोलियों से बुलवा दिया, और एक जो बसपा के साथी जिनकी नेता कहा करती थी वहां मंदिर नहीं कुछ और बनवा दे, उसका नाम भी लेना ठीक नहीं है, वो लोग भी कह रहे हैं कि हम भी राम के हैं। इससे अच्छा दिन और क्या आएगा कि इन लोगों को भी राम के शरण में जाना पड़ रहा है। नहीं तो हिंदुस्तान का मतलब था अजमेर शरीफ में आके चादर चढ़वा देना और ताजमहल दिखवा देना। आज काशी भी जाना पड़ रहा है, आज अयोध्या की बात भी करनी पड़ रही है। इससे अच्छा प्रसन्नता का दिन और नहीं हो सकता। आप जो बार बार ये शो करते हैं कि राम मंदिर, आप बताइए सचिन जी, जब उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट ने उसका फैसला दिया था, उत्तर प्रदेश में क्या हिंदू मुस्लिम दंगे हो पाए थे? संविधान के सर एक चीज तो बिल्कुल सीधी साफ है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में अब राम की एंट्री तो हो ही चुकी है। भले यहां पर ये कह रहे हो कि अगर आ गए अखिलेश तो मंदिर निर्माण रुकवा देंगे, या फिर समाजवादी पार्टी ये कह रही कि ये भ्रम की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि मंदिर निर्माण नहीं होने से भी राजनीति होती आई थी। अब मंदिर निर्माण हो रहा है तो उसको भी राजनीतिक मुद्दा बनाने की कहीं ना कहीं पूरी तैयारी या फिर डर की राजनीति कहीं ना कहीं की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त इतना ही था मेरे साथ जुड़ने के लिए। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।